मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ अब प्रदेश में सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायकों को एडजस्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इस तैयारी के साथ ही सियासत का पारा भी बढ़ रहा है। यहाँ एक और सरकार विधायकों को संसदीय सचिव और बोर्ड और निगम कॉरपोरेशन में खाप कर खुश रखने की जुगत में है, तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद अब प्रदेश की सियासत की गर्मी आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखिए इस खास रिपोर्ट में। कई लोग लग चुके हैं, कई लोग लग जाएंगे। प्रोसेस चल रहा, बराबर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कई लोग लग चुके हैं, कई लोग लग जाएंगे। प्रोसेस बराबर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अभी तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनेंगे, बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनेंगे, तो प्रयास है कि अधिकांश एमएलए को हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करें। जी हाँ, राजनीति है ही एडजस्टमेंट का नाम। तभी तो प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्यों का तय कोटा पूरा हो गया, तो अब नाराज विधायकों को राजी करने के नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। और ये रास्ते सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों में बना दिए गए हैं। कई लोग लग चुके हैं, कई लोग लग जाएंगे। प्रोसेस चल रहा, बराबर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अभी तो हमारे जो मुख्यमंत्री के एडवाइजर बनेंगे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनेंगे, बोर्ड कॉर्पोरेशन की चेयरमैन बनेंगे, तो प्रयास है कि अधिकांश एमएलए को हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करें, वो हमारा पूरी आगे बढ़ते जाएंगे। 6 विधायकों की सीएम सलाहकार के रूप में नियुक्ति और संसदीय सचिवों की सूची जारी होने की संभावनाओं को लेकर सियासी घमासान जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने 2 दिन पहले ही राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल से दखल की मांग की थी। मंगलवार को ही राजभवन ने राठौड़ के पत्र के आधार पर सरकार से जवाब मांग लिया। राठौड़ ने पत्र में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 191A के तहत विधानसभा में कानून बनाए बिना पोस्ट ऑफ प्रॉफिट के नाम पर ऐसी नियुक्ति नहीं हो सकती। स्टेट लिस्ट में भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि सरकार अपने स्तर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार या संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर सके। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं भाजपा के नेता। राज्य के जब से विधानसभा गठित हुई है, पहली बार सरकार में 6 सलाहकारों की अवैधानिक नियुक्ति भी कर डाली। खबर तो यहां तक है कि अभी कुछ लोगों को प्रलोभन दिया गया है कि उन्हें संसदीय सचिव नियुक्त किया जाएगा। सियासत शायद इसी को कहते हैं, सत्ता में रहो तब मनमानी करो और सत्ता से बाहर होते ही ऐसी मनमानी का विरोध करो। देखा जाए तो पूरा विवाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद का है। आपको ये भी बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पिछली वसुंधरा सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए खुद वह बिल सदन से पारित करवाया था, जिसमें विधायकों को संसदीय सचिव और कई अन्य पद धारित करने पर लाभ के पद के दायरे से बाहर किया गया था। लाभ के पद के मामले हमारे देश में गाहे बगाहे विवाद उठते रहते हैं। सांसद और विधायकों के मामले में तमाम संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद सत्ता पक्ष अपने चहेतों को लाभ देने के लिए गलियां निकाल ही लेता है। ऐसे गले जिसमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को कोई अन्य जिम्मेदारियां मिलने पर भी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, यानी वे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले 6 विद्वान साथी पहली बार राजस्थान की राजनीति में मैंने 40 साल में ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसको सलाह की आवश्यकता पड़ गई और उसका खर्चा सीधा का सीधा जनता के माथे ठोक दिया। मैं सोचता हूं कि सरकार चलाने के लिए इस प्रकार के निर्णय से दुखी जनता होगी, टैक्स का पैसा जनता का जाएगा और जिस प्रकार का लालच और लोभ देकर के आपने सरकार को टिकाया, उसके कारण से प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखा जाए तो चुनाव नजदीक आते देख हर सरकार में ये कवायद होती है। संसदीय सचिवों से लेकर सलाहकारों और निगम कॉरपोरेशन के जरिए विधायक और सांसदों को पदों की रेवड़ी सत्ता संतुलन बनाए रखने को लेकर बांटी जाती है।
सत्ता में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा या फिर कोई और, पद नहीं मिलने से खफा लोगों को खुश करने के लिए ऐसा रास्ता निकाल ही लेते हैं, जिनको लेकर कोर्ट तक चोर दरवाजे से पद बांटने की संज्ञा दे चुका है। अहम सवाल यही है कि सत्ता का हिस्सेदार बनने पर जनप्रतिनिधि जनता की सुनवाई कितनी कर पाएंगे, और सवाल ये भी कि लाभ के पद का प्रावधान में विधायकों को ही ये विशेषाधिकार क्यों? कानून की गलियां निकालकर विधायकों को कोई ओहदा या सरकार में किसी न किसी रूप में भागीदारी भले ही मिल जाए, लेकिन सीधे सीधे ये सवाल नैतिकता से ही जुड़ा है। सवाल ये भी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की आज तक स्पष्ट व्याख्या क्यों नहीं की जा रही? दोहरा लाभ लेने की इजाजत इसी तरह से मिलती रही तो न केवल सत्तारूढ़ दल अपनी पार्टी के असंतोष को दबाने के लिए बल्कि विपक्ष के विधायकों को भी लॉलीपॉप बांटने से नहीं चुकेगा। पत्रिका टीवी के लिए स्पेशल रिपोर्ट।